बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बिहारी बोटी, मसाले वाली भी और सीख में भी। तो चले शुरू करते हैं। ये मैं बीफ की बिहारी बोटी बना रही हूँ। आप चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। ये मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है बीफ। इसकी छोटी छोटी मैंने बोटियाँ कर ली हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। ये एक प्याज थी बड़ी जो मैंने फ्राई कर ली है। ये दही है आधी प्याली, और ये है खशकाश भुनी हुई। बेसन है भुना हुआ 2 टेबलस्पून। ये है धनिया ज़ीरा भुना हुआ, तो मैंने भून के रखा हुआ है। और ये है जायफल जवैत्री थोड़ी सी, और कुछ ये गरम मसाला है। एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, 4-5 लौंगे हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं, और एक बड़ी इलायची है ये। और ये हैं कुछ बादियान की पत्तियाँ जो मैंने बस थोड़ी सी डालनी है। और ये है कचरी पाउडर जो गोश्त को गलाने के काम आता है। ये आप गोश्त के हिसाब से डाल सकती हैं। ये 2 हैं छोटी इलायची। इन सब चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। ये देखें मैंने इनको पीस लिया है, और इसमें गोश्त में इसको डालूँगी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मसाला हम बिहारी कीमा और बिहारी पसंदों में भी डाल सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक के डाले हैं इसमें। और ये भुना हुआ बेसन है, ये भी मैं सारा इसमें डाल दूँगी। और ये 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च है पिसी हुई, और 1 टीस्पून के करीब नमक है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकती हैं। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने। और ये आधी प्याली दही है, ये भी इसमें डाल दिया है मैंने। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। 2 टीस्पून नींबू का रस भी इसमें डाल सकती हैं। मैंने इसमें डाला है, वो वीडियो बन नहीं सकी है, लेकिन आप 2 टीस्पून नींबू के भी डाल सकती हैं। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च और डाली है, मुझे कम लग रही थी। और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें एक चीज़ और डलती है बिहारी बोटी में, ये मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल 2 टीस्पून के करीब। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसको हमने फ्रिज में रखना है रेस्ट के लिए। ये तकरीबन मैंने इसको रेस्ट दे दिया है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकती हैं। अब मैं इनको सीखों में लगाऊंगी कुछ बोटियों को। इस तरह से बस बोटियां लगानी हैं। ये पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर ये मैं सारी सीखें इसमें रख दूंगी। और इस पे ढक्कन ढक कर इसको थोड़ी सी इसमें स्टीम बन जाएगी, और ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। और वैसे भी इसमें मसाला लगा हुआ है, तो ये सही तरह गल जाएंगी। ये देखिए मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने दूंगी, और इसकी साइडें चेंज आस्ता आस्ता करती रहूँगी बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये नीचे जल ना जाएं। देखें ये पक रही हैं। ये अब तैयार हो गई हैं मेरी सीखें। बोटियाँ बिल्कुल सही बिल्कुल बन गई हैं। अब उसी में से मैंने सीखें निकाल के उसी ऑयल में, और जो हमारे पास बाकी बोटियाँ बची हुई थी मसाला लगी हुई, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने चलाना है, और इसके बाद इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाती रहूँगी ताकि ये लगे ना। ये देखें ये 10 मिनट के बाद इस तरह से हो गया है अब ये।
मगर अभी इसको और पकाऊंगी मैं। इसमें मैंने सीखें भी रख दी हैं जो बन गई थी, वो गर्म भी हो जाएंगी और मज़ीद टेस्ट और आ जाएगा इसमें। ये मैंने रख दी हैं इसमें और थोड़ी देर के लिए अभी और रखूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखें हमारी ये बिहारी बोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने एक कोयला रखा है जलता हुआ और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इसमें मैंने स्मोक करना है। इसमें बिल्कुल बारबेक्यू वाली खुशबू आ जाएगी। ये मैंने इस पे ढाँक दिया है ताकि अंदर इसमें धुआं प्याज और हमारी बोटियों में मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से। ये देखें ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपने कैसी बनाई है। आप और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।